Hello friends, welcome to MKH. I am Sneha Singatia, and in this particular video we are going to discuss our next topic, mathematical reasoning. ठीक है जी। मैथमेटिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा रहता है सेकंड ग्रेड के लिए, मैथ्स मास्टर कैडर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमें जानना होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। अगर स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने अच्छे से जान ली, स्टेटमेंट को अच्छे से पहचानना सीख लिया, देन हम जनरली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो वहीं क्लियर हो जाता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी सेंटेंस को देखकर ये पहचान पाए कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये कहती है, देन स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर यूनिवर्सली ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होगा जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो यूनिवर्सली ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है जी। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, अगर वो एक ही टाइम पीरियड पे ट्रू और फॉल्स दोनों की उसकी कंडीशंस है होने की, देन वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यानी या तो वो बिल्कुल ही ट्रू होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे या फिर वो बिल्कुल फॉल्स होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पर यस और नो बोथ संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सेंटेंस है जी, मुंबई इज इन इंडिया। ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल मुंबई इंडिया में ही है, विच इज़ यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है। अब ये क्या है जी, ट्रू है। अब ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है। एक ही टाइम पे गलत नहीं हो सकता, तो मुंबई इंडिया में ही है, तो ये एक स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज अ स्टार। अब बेसिकली देखें तो ये एक स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है जी, फॉल्स है ये सेंटेंस, बट ये यूनिवर्सली फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी यस यही रहेगा कि अर्थ स्टार नहीं है। कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ भी ये स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा। तो यूनिवर्सली कहीं भी जाएं पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर, तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं। बट एक ऐसा एग्जाम्पल जैसे शट द डोर। ठीक है जी, ये एक ऑर्डर है कि चलो गेट बंद कर दो। ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है डिड यू मीट राम। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर बेसिकली। सो ये क्वेश्चन है, डिड यू मीट राम। तो बेसिक सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू फॉल्स। ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है अल्लाह यू हैव फेल्ड। ठीक है। तो हो सकता है वो फेल हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो। ठीक है। तो एक ही टाइम पे ये कई बार ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। बेसिकली ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग सर, किसी को विश कर रहे हैं आप। ठीक है। प्लीज़ डू मी अ फेवर। तो ये सारी के सारी स्टेटमेंट्स में नहीं आते हैं। तो स्टेटमेंट से हमें सिंपली समझ में आता है कि ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जी। ठीक है। जो या तो एक ही टाइम पे ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टेटमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल था, चलिए मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल के अंदर हम कोई ऐसा स्टेटमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 5। ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी। x की मान लीजिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है, ये हमारे पास आएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो x = 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस जो है ये स्टेटमेंट है, बिकॉज एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं देन ये उसके लिए एक ट्रू या एक फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x = 2 के लिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, देन आप कहेंगे कि नहीं ये फॉल्स है x = 2 के लिए, बट फॉल्स है देन ऑल्सो ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x = 2 के लिए ये जो है फॉल्स है और कहीं और जाकर के ये ट्रू हो जाएगा। नहीं, ये हमेशा ही जो है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या ऑलवेज ट्रू रहेगा या फिर ऑलवेज फॉल्स रहेगा, विच इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है। सो ये हमने देख लिया जी स्टेटमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी ओपन स्टेटमेंट पर। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए जो जब हम उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं देन वो हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है, दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो फॉल्स होता है, बट स्टेटमेंट वो है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल हो और उसकी वैल्यूज पुट करें तो कभी वो ट्रू वैल्यू दे रहा है एंड कभी वो फॉल्स वैल्यू दे रहा है,
देन वो हमारा ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ओपन स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, अ सेंटेंस विच कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल सच दैट व्हेन सर्टेन वैल्यूज आर गिवन टू द वेरिएबल इट बिकम्स अ स्टेटमेंट, देन इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। ठीक है जी, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम उसे देते हैं देन वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें देता है यानी कि एक पर्टिकुलर या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं जी ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारा जो एक स्टेटमेंट है ये एक ओपन स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें एक वेरिएबल है दैट इज x। ओके, अब x की पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज के लिए या तो ये ट्रू वैल्यूज देगा या फिर वो फॉल्स वैल्यूज देगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं जी 1 एंड 2। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आते हैं जी 1 एंड 2। तो x इक्वल्स टू 1,2 इसके लिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कोई भी और वैल्यूज जैसे x इक्वल्स टू 3 एंड 4 ये तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सो ये इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, लेकिन ये स्टेटमेंट है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये हमने क्लियर कर लिया जी स्टेटमेंट एंड ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीजें आती है जी, एक हमारे पास आता है जी ट्रुथ सेट। ट्रुथ सेट, अब ट्रुथ सेट क्या होता है, अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था जी कि ये हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके लिए हमारे लिए पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 1 एंड 2 के लिए हमारी वैल्यूज ट्रू आ रही है एंड x इक्वल्स टू 3 एंड 4 के लिए हमारी फॉल्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू वो एक सेट होता है, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का जो मतलब ऑल ट्रू वैल्यूज का जो सेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये लिख देंगे जी कि हमारा जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसके लिए हमारा ट्रुथ सेट होगा वो सारी की सारी वैल्यूज जिनको अगर हम इस ओपन स्टेटमेंट में पुट करते हैं देन हमारे पास वो एक मतलब सभी के सभी रिजल्ट्स हमारे पास ट्रू आते हैं, यानी उनकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। ठीक है जी, सो ये हमारा हो जाएगा ट्रुथ सेट। ट्रुथ सेट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी, ट्रुथ सेट की डेफिनेशन हम राइट डाउन कर लेते हैं, अ सेट कंटेनिंग all the elements that make a given statement true when substituted in it। ओके, सो एक ऐसा सेट जिसकी सारी वैल्यूज को अगर हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, देन हमारे पास हमेशा ही ट्रू वैल्यू ही आएगी। ठीक है जी, तो वो स्टेटमेंट हमारा हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, 3 एंड 4 के लिए जो है हमारी वैल्यूज ट्रू नहीं आती हैं तो वो इसके जो है इस सेट के अंदर नहीं होंगी। ठीक है जी, तो ट्रुथ सेट का हमें पता चल गया, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अ गिवन स्टेटमेंट ट्रू व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन इट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कोई भी हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है जी, ट्रुथ वैल्यू कोई भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो जो भी वो होता है वही होती है उसकी ट्रुथ वैल्यू। ठीक है जी, तो इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे, यानी कि कोई स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू है टी या फिर ट्रू। अगर कोई आपका स्टेटमेंट फॉल्स है देन उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ होगी या फिर फॉल्स। ठीक है जी, तो आप इसको सिंपली लिख लेंगे दैट if a statement is true then its truth value is true or t। ठीक है जी, एंड if a statement is फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है देन उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी जी, देन उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स और एफ। ओके, ठीक है जी, सो बेसिकली कोई भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर कोई भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो सकता है। अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू है देन उसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी जी टी, एंड इफ हमारा स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स है देन हमारी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है जी, कोई भी हमारा स्टेटमेंट है
ठीक है, अगर वो ट्रू है देन टी हो जाएगा, फॉल्स है देन एफ हो जाएगा। सो ये इनकी होती है जी ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, तो हमने ट्रुथ सेट देखा, वो पर्टिकुलर वैल्यूज जिनको जिनको अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ही वैल्यू दे, ट्रुथ वैल्यू। और ट्रुथ वैल्यू क्या होती है जी, उस सेट का पर्टिकुलर कि वो फॉल्स है या ट्रू है, वही उसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, सो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप जो है मेरे साथ उनकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 + 2 = 5, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी जी एफ, या फिर आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी, ट्रुथ वैल्यू को हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके लिए टीवी क्या हो जाएगी? एफ। ठीक है, सेम पर्टिकुलर सेंटेंस अगर हम देखें 2 + 2 = 4, देन इसकी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी टी या फिर ट्रू। ठीक है जी, और कोई स्टेटमेंट देखते हैं जैसे 5 + 7 > 10, देन इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जी ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली 5 + 7 = 12 विच इज > 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लाइक देयर आर 35 days इन अ मंथ। ठीक है जी, अब बताइए, सो ऑब्वियस सी बात है 35 डेज तो होता ही नहीं है एक मंथ में। ठीक है, सो दिस इज, तो इसके लिए ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी जी? ये हमारे इसके लिए ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी एफ, यानी कि फॉल्स। ठीक है जी, चलिए, बट ये स्टेटमेंट है फॉल्स है बट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कोई भी और एग्जांपल हमने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया मैथ्स इज डिफिकल्ट, या हमने लिखा कि मैथ्स जो है वो क्या है? डिफिकल्ट। ओके, या फिर हमने लिया मैथ्स इज अ फन। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया, तो ये बेसिकली इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सो बेसिकली बात यही है कि आप यही कहेंगे जी मैथ्स किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, किसी के लिए फन हो सकती है। ठीक है, सो ये हमने अलग अलग स्टेटमेंट लिया दोनों। ठीक है जी, फन के लिए अलग एंड डिफिकल्ट के लिए अलग। ठीक है, सो आप कहेंगे बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अलग अलग पर्सन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसको ट्रू बोलेगा, कोई इसको फॉल्स बोलेगा। यूनिवर्सली जो चीज़ ट्रू नहीं होती है वो हमारा स्टेटमेंट ही नहीं होता, तो ये हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, सो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया जी दैट ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये बताइए आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे जी कि क्या इसकी ट्रुथ वैल्यू है। पहली बात तो क्या ये स्टेटमेंट है? अगर है देन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, तो बेसिक सी बात है कि आप जानते हैं सारे के सारे रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो ये यूनिवर्सली ट्रू है एंड इसकी ट्रुथ वैल्यू टी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट देखा, अब हम देखते हैं जी किसी भी स्टेटमेंट का अगर हमें नेगेशन फाइंड आउट करना हो, क्योंकि आगे हमने ऑपरेशंस लगाने हैं इन पर। ठीक है, सो देखते हैं जी हम नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी negation of a statement। फॉर एग्जाम्पल पी हमारे पास कोई स्टेटमेंट है। ठीक है जी, पी हमारे पास स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल पी हमारे पास स्टेटमेंट है कि द न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ठीक है जी, कि न्यू दिल्ली एक सिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें करना है इसका नेगेशन, तो नेगेशन को हम दिखाते हैं जी इस टाइप से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया नेगेशन ऑफ पी। ओके, सो ये है हमारा नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब जब भी हम किसी स्टेटमेंट का नेगेशन कर रहे होते हैं दैट मीन्स उसका नेगेटिव सेंस तो बनना चाहिए, और नेगेटिव सेंस के लिए हमें वहाँ पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ हम नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि नहीं जी न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, नहीं, सिटी है तो सिटी के थ्रू ही आपने आंसर देना है। तो सिंपल से आप क्या आंसर देंगे जी? सिंपल से इसके 2-3 आंसर्स बन सकते हैं, यानी कि नेगेशन अगर इसका हम बनाना चाहें दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, तो ये हो जाएगा इसका नेगेशन इज नॉट अ सिटी।
ठीक है, सिर्फ हमने नॉट ऐड किया है, सिटी वर्ड को या हमने न्यू दिल्ली वर्ड को जो है चेंज नहीं किया है। ठीक है, या फिर आप बेसिकली कह सकते हैं दैट इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट, यानी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया बट इसके स्ट्रक्चर सॉरी माफ कीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को हमने चेंज नहीं किया है, दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट था दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी एंड इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो ये पूरा का पूरा हमारा इसका हमने नेगेशन बना दिया है। ठीक है जी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ठीक है, यानी ये केस में ही नहीं है हमारे कि न्यू दिल्ली जो है हमारा एक सिटी है। ओके, सो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इसके नेगेशन माने जाएंगे। अब इसमें आप नेगेशन में नॉट वर्ड का यूज करो या एक पर्टिकुलर आगे आप ये लिख दें कि इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बट यहाँ पर सिटी वर्ड को या पर्टिकुलर जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है स्टेटमेंट की उसको आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जी, बेसिक सा मैथमेटिकल का एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी किया था जी कि हमारा जो 2, मान लीजिए ये हमने बताना है दैट 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5 और ये हमारा स्टेटमेंट है P। देन आपको नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करना है। तो आप नेगेशन ऑफ P में ये नहीं करेंगे कि 2 + 2 इक्वल्स टू 4, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, इसका उल्टा, बट ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है जी, इसका नेगेशन बनेगा इस टाइप से। ठीक है, यानी कि नॉट को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने ऐड नहीं करना, उसका सेंस नेगेटिव में जाना चाहिए। ठीक है, पहले यानी कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसको आप ट्रू मानो और उसका फॉल्स बनाइए। ठीक है जी, तो ये इसको हमने ट्रू माना कि मान लीजिए 2 + 2 इक्वल्स टू 5 होता है। नाउ इसका नेगेशन कर रहे हैं, नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं कि दैट 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, सो ऐसा कुछ और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा हो दैट ऐसा एक एग्जाम्पल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल √2 इज नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर, √2 इज नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर ऐसा आ गया और ये हमारा एक स्टेटमेंट है जी विच इज P, देन इसका नेगेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम बेसिक सा करेंगे जी √2 इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नोट के साथ हमने किया, लेकिन हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी चेंज नहीं किया, कोई भी एडिशनल वर्ड हमने नहीं ऐड किया है एंड ना ही हमने बेसिकली कोई भी अपनी तरफ से कोई चेंजेस किए हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं जी हमारा बेसिकली सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं जी सिंपल स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हमने देख लिया। सिंपल स्टेटमेंट वैसा ही था जो अब तक हमने किया था, यानी कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट वो होता है जिसको फर्दर आगे सिंपल स्टेटमेंट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। उससे पहले हम कंपाउंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें सिंपल स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, एक्चुअली क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट होता है एक स्टेटमेंट। ठीक है, और काफ़ी सारे सिंपल स्टेटमेंट्स मिलकर के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम एक या दो सिंपल स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। सिंपल स्टेटमेंट के एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है जी, अगर मान लीजिए हमने ये एक सिंपल स्टेटमेंट लिया, इसे हम P कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी, और एक हमने नेक्स्ट लिया जी, इट इज़ क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हमने देखा जी एक और स्टेटमेंट हमने लिया दैट 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिया विच इज़ Q। ठीक है जी, ये हमने लिया P और ये हमने लिया Q। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, बट अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट देखें तो इन्हीं का कंपाउंड स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बनेगा। साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं। ओके, सो इन्हीं का कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा ये बनेगा दैट 3 इज एन ऑड नंबर एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर एंड को हम कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं।
एंड, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, नाउ इट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज ये हमारा स्टेटमेंट सिंपल दो हमारे स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बना है, ठीक है। सो कंपाउंड स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स एंड अ सिंपल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपल स्टेटमेंट्स, ओके। यानी कि उसको आगे सिंपल स्टेटमेंट्स में नहीं ब्रेक किया जा सकता, वही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी स्टेटमेंट की, ओके। सो ये चीज़ हमने कर ली जी, एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए हैं। नाउ हम देखते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे एंड और, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी जी स्पेशल वर्ड्स। अब यहाँ पर बेसिकली हम दो टाइप्स के स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, जिनको बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर करना है। जैसे हम बेसिकली जो हमारा सेट थ्योरी होता है उसके अंदर हम करते हैं जी हमारा एक तो यूनियन एंड एक हम करते हैं जी इंटरसेक्शन, ठीक है। और वही सेम चीज़ उसी टाइप से यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स के बीच में जो हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, सॉरी जो कंजक्शन वर्ड है, जो बेसिकली हम दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो या तो हमारा एंड हो सकता है या फिर हमारा वो और हो सकता है, ठीक है। यानी एक तो या तो हमारा कंजक्शन हो सकता है या फिर हमारा डिस्जंक्शन हो सकता है। एंड जो होता है, एंड हमारा होता है जी कंजंक्शन, ठीक है जी, इसको हम लिखते हैं जी कंजंक्शन से, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग में ये ऐसा होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा इंटरसेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने इस टाइप से, ठीक है जी। इंटरसेक्शन तो हमारा कुछ इस शेप में होता है, लेकिन ये हमारा सिंबल रहेगा इस टाइप में, लेकिन मीनिंग इनका सेम ही रहेगा। जैसे सेट थ्योरी में जो मीनिंग हमारा इंटरसेक्शन का होता है वही यहाँ पर कंजंक्शन का होगा, ठीक है जी। और की अगर हम अंदर देखें तो और के लिए बेसिकली और को हम कहते हैं जी डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। और इसके लिए हमारा यूनियन जैसा होता है जी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंटरसेक्शन, ठीक है जी। और ये हमारा होता है जी यूनियन, ठीक है। वेरी सिमिलर है, बट इनका नेम यहाँ पर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें बेसिकली हमारा एंड, ठीक है, तो एंड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है दैट 4 इज बोथ इवन एंड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सिंपल सा है कि 4 इज बोथ इवन एंड कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे टू सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट हमारा P है जी, दैट 4 इज अ इवन नंबर, ओके। एंड दूसरा हमारा स्टेटमेंट इसके लिए हो जाएगा दैट 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारा P एंड Q विच सो ये भी हमारा ट्रू है एंड ये भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, एंड है हमारा, एंड के लिए हम देखते हैं जी P एंड Q दोनों को ऐड किया हुआ है और एंड हमारा कंजक्शन होता है जी, ठीक है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू इंटरसेक्शन। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा हो जाएगा P कंजक्शन Q, ओके। सो ये हमने राइट डाउन कर दिया है, ठीक है, P कंजक्शन Q। अब इसके लिए बेसिकली हम देखना चाहें तो ये इंटरसेक्शन की तरह ही है। तो इनकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, ये हमारी होती है जी ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली कर रहे हैं हमारा, यहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं P, यहाँ पर हम करते हैं Q एंड यहाँ हम करते हैं जी P एंड इसके साथ कंजक्शन है हमारा Q का, ठीक है जी। अब देखिए सिंपली कोई भी हम स्टेटमेंट लेते हैं P एंड Q, एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए नहीं, हम बेसिक सा जनरल वे में कर रहे हैं कि जब भी हम लेते हैं तो बेसिकली P एंड Q के काफ़ी कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनते हैं कि हो सकता है P एंड Q बोथ ट्रू हो, बोथ फॉल्स हो, एक हमारे पास ट्रू हो P, Q हमारे पास फॉल्स हो, Q ट्रू हो P फॉल्स हो। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनते हैं। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को हम लिखेंगे जी। इनको लिखने का भी एक वे होता है कि आप पहले तो जो है अल्टरनेटिवली लिखें T F, ठीक है, देन आप डबल डबल लें T F, ठीक है जी। यही सेम हम प्रोबेबिलिटी में भी देखते हैं। कॉइन्स जब हम करते हैं कि कॉइन्स वाला जब हमने किया था तो जब भी 2 कॉइन्स लेते हैं तब हम वहाँ पर बेसिकली हेड
टेल, एंड फिर दो दो लेके और उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर तीन तीन है देन हम बेसिकली हेड 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 हेड, एंड यही चारों हमारे पास यहाँ पर टेल 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 के लिए टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है सिंपल सा। चलिए, सो यहाँ पर हमने देखा जी 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जो हमने बना ली हैं। ठीक है, अब हम इनका ऑपरेशन लगाते हैं जी। हमारे पास कंजक्शन, कंजक्शन बेसिकली क्या होता है जी, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एंड को। एंड का मतलब है जी इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी पी एंड क्यू दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हम देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम ट्रू एंड ट्रू के लिए देखें कंजक्शन तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स के लिए देखें तो वो हमारे पास फॉल्स आता है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए देखें तो फॉल्स आता है, एंड फॉल्स के लिए देखें तो भी हमारे पास फॉल्स ही आता है। ठीक है जी, सो ये हमने देखा, ये हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल है किसके लिए, एंड के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्पेशल वर्ड है और। सो सेकेंड हमारा स्पेशल वर्ड है जी और। तो और के लिए देखते हैं। और के लिए बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी एक स्टेटमेंट है हमारे पास एग्जाम्पल दैट 8 इज़ ग्रेटर देन 4 और 6 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि या तो हमारा 8 ग्रेटर देन 4 हो सकता है या फिर 6 हमारा ग्रेटर देन 3 हो सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे जी, जो ये हमारा स्टेटमेंट है इसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अगर हम 8 इसको हम p माने एंड इसको हमने q माना है, देन हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे दैट p और है बीच में, तो और के लिए हम लगाते हैं जी ऐसा सिंबल जो कि डिस्जंक्शन का होता है। तो ये हमारा बेसिकली स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम टेबल बनाना चाहें तो इसके लिए हम जो टेबल बनाएंगे तो यूनिवर्सली ये कैसा होगा, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा हो कि 8 ग्रेटर देन 4 एंड 3 ग्रेटर देन 6 ऐसा दिया हो, तो हम जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट तो ट्रू है बट ये फॉल्स है। एंड और के लिए हमारे पास यहाँ पर कैसा है जी, डिस्जंक्शन लगा है। देन हम जानते हैं कि ये यूनियन जैसा है, तो यूनियन जब भी ट्रू एंड फॉल्स का होगा तो ऑलवेज ट्रू आएगा। ठीक है, सो ऐसा पूरे स्टेटमेंट के लिए जब भी हमें ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम यही टेबल यूज़ करके करते हैं जी। तो टेबल के लिए बेसिकली हम सेम टेबल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये हमारा P, ये हमारा Q, और यहाँ पर हो जाएगा जी इस बार हमारा डिस्जंक्शन फंक्शन लगेगा यूनियन के जैसा। ठीक है जी, और ये है किसके लिए, ये और के लिए है। ठीक है, सो P एंड Q के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो भी बनती है हम बना लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिवली, देन दो बार हम ले लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कंडीशंस बनती हैं। अब इनके लिए अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा जी, बेसिकली टी एंड टी का हमने लगाना है जी, यहाँ पर एक तरह से यूनियन लगाना है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम इसे डिस्जंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू यूनियन ट्रू, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स का यहाँ पर फॉल्स ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा होता है, यानी कि यहाँ पर होता है या तो फॉल्स या तो एफ या फिर एफ। ठीक है, यानी एफ और एफ में से तो एफ ही आएगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में से यहाँ पर आएगा जी ट्रू। ठीक है, तो ये आप बेसिकली जानते हैं जी। और यही सेम हम बाइनरी ऑपरेशंस में भी करते हैं। जब भी हम बाइनरी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पर 1 एंड 0 के लिए हम ऐसा सिमिलर काफ़ी चीज़ें करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। और एक चीज़ हमने देखी थी जी, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं जी, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट की नेगेशन तो हमने देखी थी, बट व्हाट इफ़ हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट हो या फिर हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट हो विच इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तब हम उसका नेगेशन करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा। तो सिंपल सी हम हेडिंग ले रहे हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक विच इज़ नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब देखिए नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, पहला हम ले रहे हैं जी P और Q। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P और Q है तो डिस्जंक्शन फंक्शन से, एंड सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं P एंड Q और इसे हम कहेंगे जी कंजंक्शन फंक्शन से। ठीक है, सो इसका हमने लेना है जी नेगेशन। नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, इसका इक्वल नहीं है जी, ये इसका नेगेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका नेगेशन कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इंडिविजुअल का नेगेशन हो जाएगा। ठीक है जी, P एंड Q का नेगेशन हो जाएगा, बट यहाँ पर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी सिमिलर टू हेयर।
अगर हम इसका स्टेटमेंट करते हैं, सॉरी इसका नेगेशन कर रहे हैं P एंड Q का, देन हमारा P एंड Q का नेगेशन होगा, बट ये एंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जी और में, ठीक है जी। सो बेसिक सी बात है यहाँ पर, अगर हम देखें कि नेगेशन ऑफ P, ये और का हम लेते हैं जी डिस्जंक्शन से, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा P एंड Q का नेगेशन तो हो जाएगा, बट ये हमारा कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम करते हैं जी नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, देन ये हमारा हो जाएगा जी P एंड Q का नेगेशन तो हो जाएगा, बट ये हमारा डिस्जंक्शन फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। सो इसके लिए हम एक टेबल भी फॉर्म कर लेते हैं। टेबल के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, जब भी हमें नेगेशन निकालना हो इस टाइप से, तो सिंपली आप करेंगे P एंड Q, तो इनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो हम बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा TF, और यहाँ हम करते हैं जी TF। तो P एंड Q के लिए तो यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं जी P और Q को बनाया हमने, तो P और Q हमारा हो जाएगा जी P कंजक्शन, सॉरी ये हमारा डिस्जंक्शन हो जाएगा Q, ठीक है। तो यूनियन जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जी ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, एंड ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, ठीक है जी। अब हम करें इसका नेगेशन, हमने किया जी नेगेशन ऑफ P Q, यहाँ पर हम वैल्यू से करें तो वैल्यू से हम करेंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। और एक हम बना के देखते हैं यहाँ पर नेगेशन ऑफ P, और एक हम बना के देखते हैं जी नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P का हम यहाँ से बनाएंगे डायरेक्टली, तो नेगेशन ऑफ P हमारा हो जाएगा जी ये फॉल्स, यहाँ से इसका ट्रू, और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, और ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q बनाते हैं जी हम यहाँ से, तो इसका हमने बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम बेसिकली हम बनाते हैं यहाँ पर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इसका हमने यहाँ पर, क्योंकि जब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो डिस्जंक्शन है, तो हमें पता है कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन डिस्जंक्शन में चेंज होता है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हमारा कंजंक्शन में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम P एंड Q का कंजंक्शन करके देख रहे हैं, तो F एंड F का हो जाएगा जी F, T एंड F का भी हो जाएगा F एंड T का F हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा जी T। तो क्या ये सेम है, तो बिल्कुल सही, यही वैल्यूज़ हमारी इसकी आ रही हैं। सो ये दोनों हमारे क्या हैं जी, सेम है, तो हमारा हमने प्रूफ भी कर लिया, और इसे हम डी मॉर्गन लॉज के अंदर भी लेते हैं, ठीक है जी। यही हमारा डी मॉर्गन लॉज भी होते हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, जब हम अलजेब्रा करेंगे, ठीक है जी। सो ये चीज़ क्लियर है, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली जी। नेगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन से रिलेटेड ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं नेगेशन ऑफ समथिंग, ठीक है जी, यानी P का नेगेशन है और उसका हमने फिर से नेगेशन कर दिया, तो हमारे पास सिंपल P स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, अगर हमने P लिया, ठीक है जी, और उसका हमने नेगेशन किया, फिर हमने उसका फिर से नेगेशन कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ट्रू और फॉल्स दो ही कंडीशंस बनेंगी। तो इसके लिए नेगेशन हो जाएगा F एंड ये हो जाएगा ट्रू, फिर से नेगेशन किया तो ये वापस से ट्रू एंड फॉल्स, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। सो नेगेशन ऑफ अ नेगेशन इज ऑलवेज सिंपल P, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉज, हमने देख लिया। डी मॉर्गन को डी मॉर्गन के नेम से कर लेते हैं जी एक बार, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉज, तो ये हमारे पास सिंपली क्या होते हैं, दैट अगर हम नेगेशन करते हैं P डिसजंक्शन Q का, देन ये हमारे पास आता है जी नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, एंड ये हमारा चेंज हो जाता है कंजंक्शन में, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम नेगेशन करते हैं P कंजंक्शन Q का, देन ये हमारे पास नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, एंड ये हमारा चेंज हो जाता है डिसजंक्शन में, ठीक है जी। ये हमारा डी मॉर्गन है, जो हमने अभी अभी प्रूफ करके देखा था जी टेबल से भी, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। इसी टाइप से कुछ और चीज़ें हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें
कि अगर हमारे पास P कंजक्शन Q एंड कंजक्शन R ये आता है, तो चाहे आप पहले P एंड Q को करें सॉल्व, या फिर आप P को साइड में रख के पहले Q एंड R का कर रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है जी, तो इसे हम बेसिकली एसोसिएटिव लॉ भी मानते हैं जी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली सही होता है। अब नेक्स्ट हमारा बेसिक सा देखिए, आज हमने काफ़ी कुछ किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे जी हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्स निकालना, इन्वर्स निकालना, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह करेंगे। सो काफ़ी चीज़ें हमारी पढ़ी हैं, ड्यूअलिटी है, ट्यूटोलॉजी जो हमारा होता है जी, फलेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे जी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बस एक और वीडियो और उसके बाद हमारा बेसिक सा सिंपल सा क्यूट सा इजी सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आज हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में जाना, एंड उन पर जो स्पेशल हमारे ऑपरेशंस लगते हैं या कहीं के स्पेशल जो वर्ड्स हमारे होते हैं एंड और ठीक है, तो उसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।